अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर 16 जनवरी 2026 के लिए। सबसे पहले चलते हैं आज के चार्ट पे, मार्केट की आज की कहानी, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मार्केट की आज की कहानी जब हम देखेंगे तो मैंने वो जो कल आपको एक मैसेज दिया था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, और मैं रिपीट करता रहूँगा एटलीस्ट 3-4 दिन, ताकि वो आपके दिमागों पे और जहन में बिल्कुल बैठ जाए कि मेरा इस बात से मकसद क्या है। मकसद बड़ा सिंपल है कि टॉप पर एग्जिट लेना कितना ज़रूरी होता है। इस पर बात हम बहुत कर चुके हैं, लिहाजा अभी नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। आज क्या हुआ मार्केट में, इस चार्ट को देखिए और गौर कीजिए, और पिछली वीडियो के बारे में सोचिए। पिछली वीडियो में क्या कहा? सब में पहली बात, मार्केट ने फेयर अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि जो शॉर्ट एंड स्ट्रेंथ की मैंने बात की थी, क्योंकि एक मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल दिया था 183,955, उसके ऊपर मार्केट नहीं गई। तो इसका मतलब ये था कि हमको शॉर्ट एंड स्ट्रेंथ बड़े आराम से करना था, बगैर किसी डर के। तो जो माल हम एंड में ख़रीदते हैं हम उसको बेचते हैं, और अगर शॉर्ट करने वाले, शॉर्ट सारे लोग नहीं करते मगर बहरहाल जो करते हैं उनको मौका मिला, और ये क्लियर स्टांस मैंने दिया था। फिर उसके बाद आप देखें, कल रात को मैंने एक अपडेट भी की थी कि जिसमें मैंने कहा था कि देखो यार, मैंने रैंडमली जब 75 टॉप वॉल्यूमर्स देखे तो उसमें मुझे पता नहीं ज़्यादातर स्टॉक ऐसे नज़र आए जो रिजेक्टेड थे, जिनमें रिजेक्शन नज़र आ रही थी। तो ये इस बात को पॉइंट कर रही थी कि शायद ऐसा ही सेशन हो जैसा आज हुआ। बल्कि आज तो वॉल्यूम कम थे, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होते तो आपको ज़्यादा पॉइंट गिरते हुए भी नज़र आते। बहरहाल 183,955 को जब सर्वाइव नहीं किया तो फिर मार्केट में पूरा दिन एग्जॉर्शन रही, इंडेक्स प्रेशर में रहा, वॉल्यूम कम हुए 36। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि 3 सेशन में हम 40-44 करोड़ के वॉल्यूम के बीच में चल रहे थे पिछले 3 सेशंस में। आज हमारे वॉल्यूम उन सेशन से 36 या 37% कम हो गए। अब जो मार्केट गिर रही है उसमें थोड़ा सा हिचकिचाहट लोगों की माल बेचते हुए नजर आ रही है। कुछ लोग एग्जिट लेते हुए हमेशा घबराते हैं और वही बाद में ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। तो बहरहाल एग्जिट अगर लें तो इस वक्त हम बड़ी आज़ादी के साथ और मतलब डेयरिंग तरीके से अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। बावजूद इंडेक्स नीचे जा रहा हो, हम अपनी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर टेक्निकली देखें तो इंडेक्स जब 182,300 के नीचे आ गया था तो उसके बाद वो ऊपर जा ही नहीं सका, और 182,300 को बेयरिश ट्रिगर करार दिया गया था। फिर इंट्राडे लो जो बना है वो कल के लो से थोड़ा सा ऊपर है, मगर बहरहाल उसके करीब गया है। तो ये पुल बैक और कम बैक वाली मेरी बात बड़ी एग्जैक्ट साबित हो रही है, और वो मैंने ये मुद्दा इसीलिए उठाया था कि आप लोगों को मैं सिर्फ डेली कॉल ना दूं, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूं, ताकि आप लोग अपने तहीं भी कुछ फैसले कर सकें। किसी के ऊपर डिपेंड करके कब तक काम किया जाएगा। हर इंसान जो होता है वो जाहिर बात है जुज़वी वक्ती तौर पे इस दुनिया में होता है, तो हमें अपने आप को पैरों पे खड़ा करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए मेरी वीडियोस में लर्निंग पहलू बहुत ज़्यादा होता है। तो मार्केट ने 13 जनवरी के लो को अब तक सिक्योर किया है। अब देखते हैं आगे करती है या नहीं। अब वो 13 जनवरी के लो को जो सिक्योर किया है उससे एक उम्मीद की किरण तो पैदा हुई है, मगर आगे क्या होगा ये कल हमें पता लगेगा उन ट्रिगर्स और लेवल्स को देखने के बाद। स्ट्रेटेजी क्या है, सब में पहले समझना है कि बियर्स डोमिनेट कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियरली नजर आ रहा है चार्ट पे, मगर हमें मूवमेंट में ये नजर आ रहा है कि ये कोई बड़ी गहरी मंदी नजर नहीं आ रही। एक करेक्टिव वेव है, नॉर्मल सी बात है, कोई पैनिक सेल ऑफ नहीं है। ठीक है जी। तो करेक्टिव वेव आमतौर पे सपोर्ट ढूंढती है, वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। 13 जनवरी का लो सिक्योर होता है तो इसका मतलब है कि हम सपोर्ट ढूंढने में शायद कामयाब भी हो जाए। तो हमें यहाँ पर डिसिप्लिन और अपने जो लेवल्स हैं उनको अच्छी तरह समझना होगा। ट्रेडर्स को बहुत सिलेक्टिव रहना चाहिए, बावजूद इसके कि मार्केट गिर रही है अभी भी सिलेक्टिव स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक बात जो मैं बार बार कहता रहा हूँ पिछले चंद हफ्तों और महीनों में, कि मार्केट इस वक्त ना ट्रेडिंग को इनकरेज कर रही है रादर देन इन्वेस्टमेंट। अब वो मौका आ रहा है कि अब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। मैंने आप लोगों को रोके रखा हमेशा, अब वो मैं बात करने जा रहा हूं कि अब हम स्प्लिट एक्यूमुलेशन करेंगे और उन स्टॉक्स के बारे में सोचेंगे जो हमें इन्वेस्टमेंट का मौका फराहम करे। मैं आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह पोर्टफोलियो स्टॉक्स देना शुरू करूंगा। जो डेली स्टॉक कॉल आती हैं उसमें आपको पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स को अगर हम देखें तो एक एक्साइटिंग ओपनिंग हमारे लिए बड़ा अहम नहीं होगी, अहम होगी सस्टेनेबिलिटी। ठीक है जी।
अगर तो मार्केट 182 255 के ऊपर सरवाइव कर गई, वेरी गुड, अच्छी बात है, फिर मार्केट ऊपर चल पड़ेगी, ठीक है जी। और अगर उसके ऊपर सरवाइव नहीं करती है तो फिर मार्केट में मसला रहेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, 182 255 जो है वो है तो रेजिस्टेंस, मगर एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर सरवाइव नहीं हो रहा, तो फिर कोई रिकवरी के बारे में नहीं सोचना। इसके नीचे अगर दोबारा आ जाती है मार्केट तो सिर्फ एक हाइपर पिकनिंग होगी, फिर एग्जॉस्ट हो सकती है। और अगर इसके ऊपर भी रहे तो मैं इसको बुल्स कम बैक नहीं कह रहा अभी, ये रिकवरिंग एफर्ट होगी, एक कोशिश होगी, और ये कोशिश उस वक्त बुल्स को एस्टैब्लिश करेगी जब एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी होगी, डायरेक्शन ऊपर का होगा, आने वाले 2-1 सेशन में वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू होंगे उस दौरान, तो फिर हम जाके कहेंगे कि हाँ जी कम बैक हो रहा है। अभी आपने देखा था ना पिछले 2 दिन पहले कि एक सेशन में 3,300 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी, क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, आज क्या हुआ, 2 दिन से मुसलसल गिर रही है। तो ट्रैप मत हो जाइएगा मार्केट में, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डाउनसाइड की बात करूं तो 182 255 के नीचे जिस तरह मैंने कहा एग्जॉशन हो सकती है, और अगर ऊपर जाके नीचे आए तो 181 185 जो है वो एग्रीवेट भी कर सकता है, बियर्स को ताकत दे सकता है, वॉल्यूम बढ़ा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो 179 785 कोई बड़ी बात नहीं है, वहां तक मार्केट बड़ी बासानी जा सकती है। तो लिहाजा सपोर्ट लेवल जो स्ट्रॉन्गर है वो येलो रंग में दिखा दी गई है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने कहा था पुल बैक और कम बैक पर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग उसको कितना समझे हैं, उस पर मुझे आप लोगों के कमेंट बिल्कुल नहीं मिले, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ऐसे मुद्दे उठाता रहूं आपको समझाने के लिए। ट्रेडिंग फिलॉसफी में मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये डिफरेंस समझ गए हैं पुल बैक और कम बैक का, तो फिर ये 2 दिन की गिरावट मज़ा दे रही होगी, आपको इंजॉय करवा रही होगी, और यही समझाने के लिए वो मुद्दा उठाया था। तो फिर वही बात दोहराऊंगा, लर्न बिफोर यू अर्न, ये मैं हमेशा कहता हूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए, और अगर आप गोल्ड, क्रिप्टो या फॉरेक्स किसी में भी ट्रेड करते हैं तो 0323 276 8680 पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।